अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर 21 में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 जो है उसमें हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स पे आते हैं, लेकिन रियल नंबर्स से पहले नेचुरल नंबर्स का सेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और उसमें जो नंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जो हैं उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इसको हम यूज़ करेंगे रैशनल नंबर्स में। 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो तीन सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि इनको हम आगे अक्सर यूज़ करेंगे। अब चूंकि इस चैप्टर में हमने रियल नंबर्स को डिस्कस करने हैं, तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या है, वो है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या चीज़ है। तो रैशनल नंबर्स की जो डेफिनीशन है वो है रैशनल नंबर is a number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals 0। तो जो भी नंबर्स इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। रैशनल इसको इसलिए कहते हैं कि रैशनल निकला है रेशो से। तो जिन नंबर्स को भी आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या है, वो रैशनल नंबर्स है। और इस रेशो में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कि डिनोमिनेटर जो है वो अदर देन ज़ीरो होगा। जहाँ कहीं भी डिनोमिनेटर ज़ीरो आएगा वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक, इसको अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम सेट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P by Q, those numbers which can be written in the form of P by Q such that P and Q are integers and denominator is other than 0। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2/3। अब हमने इसको चेक करना है कि आया ये रैशनल है या नहीं। तो अगर आप इसको कंपेयर कर ले इस डेफिनेशन से, मींस 2/3 को आप किससे कंपेयर कर ले, P by Q से। तो अगर आप देख ले तो P की वैल्यू क्या है 2 और Q की वैल्यू क्या है 3। अब P और Q की जो वैल्यूज़ हैं 2 और 3, तो डेफिनेशन के मुताबिक P और Q की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, Z से। तो अब P 2 और 3 को देख ले तो वो यहाँ पर Z में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स का वो यहाँ तक सेटिस्फाई है। क्या है, 2/3 जो है वो बेसिकली P by Q फॉर्म है और P और Q दोनों क्या हैं, वो इंटीजर्स हैं। अब हमने ये देखना है कि Q की वैल्यू क्या है। Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, विच इज़ अदर देन 0, मीन्स 3 इज़ नॉट इक्वल 0। तो ये डेफिनेशन जो है यहाँ तक सेटिस्फाई हो रही है। दिस शोज डेट 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कौन से सेट से, रैशनल नंबर से। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है -5/11। तो इसको अगर हम कंपेयर कर ले P by Q से, तो इसमें P की वैल्यू -5 है और Q की वैल्यू क्या है 11। तो -5/11 फ्रैक्शन में है, रेशो फॉर्म में है,
ठीक है। और रेशो फॉर्म के साथ साथ पी और क्यू दोनों की वैल्यूज़ क्या है, वो इंटीजर्स भी है, क्योंकि अगर इस सेट में आप देख लें तो इसमें ये क्या है, -1 -2 -3, नेक्स्ट होगा -4, फिर होगा -5, तो पी की वैल्यू -5 इस सेट में मौजूद है। इसी तरह क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11। अगर आप देख लें तो नंबर्स क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 11 इसमें आ रहा है, तो P और Q दोनों की वैल्यू Z में मौजूद है, और Q की वैल्यू क्या है, वो है 11, जो कि अदर देन 0 है, नॉट इक्वल 0 है। सो दिस शोज डेट -5/11 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अब अगर आप देख लें, एक और नंबर चूज़ करते हैं 2 होल 1/5, तो बेसिकली ये मिक्स फॉर्म है। तो मिक्स फॉर्म्स को इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, इस मिक्स फॉर्म को तो कैसे करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 10 + 1 11, तो इट्स बेसिकली 11/5। तो 2 होल 1/5 क्या है, वो बेसिकली 11/5 है। अब अगर इसको कंपेयर कर ले P/Q से, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ रही है, वो है 11, और Q की वैल्यू क्या है, 5। तो P और Q दोनों की वैल्यू इस Z में मौजूद है, और Q इज़ अदर देन 0, नॉट इक्वल 0 है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब एक और नंबर चूज़ करते हैं 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2, तो क्या 2 रैशनल है? यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी अगर डिनोमिनेटर मेंशन ना हो तो वहाँ पे डिनोमिनेटर बेसिकली क्या होता है, 1। तो 2 इज़ बेसिकली 2/1। तो यहाँ पर अगर इसको हम कंपेयर कर ले P/Q से, तो P की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, Q की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो 1 और 2 दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है। सो दिस शोज दैट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। सिमिलरली थिंक अबाउट 3। 3 भी क्या है, 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 1 है, और दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में भी मौजूद है, तो इस वजह से ये 3 क्या है, 3 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, 3 हमारे पास रैशनल नंबर है, सिमिलरली 4 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है, और ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स भी है। तो अगर हम 1 के बारे में सोचें तो 1 क्या है, क्या 1 रैशनल है? बिल्कुल है। क्यों? 1 को अगर आप देख ले तो 1 यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मेंशन नहीं है, तो 1 में भी डिनोमिनेटर जब मेंशन नहीं है तो 1 के लिए भी डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो इस केस में P और Q दोनों की वैल्यूज़ 1 1 है, और दोनों की वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं। क्लियर? तो जब P और Q दोनों इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर क्या है, वो है अदर देन 0, सो दिस वन इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। तो अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, और नेचुरल नंबर्स के साथ साथ अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास होल नंबर्स भी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, अब अगर आप देख लें ये तो 1 2 3 4 5 है। सिमिलरली अगर आप देख लें तो -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स, ये क्या है, क्या ये रैशनल है? एक्जैक्टली ये भी रैशनल है। क्यों? -4 को अगर आप देख लें यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी जिस तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर भी -3 के डिनोमिनेटर में भी 1 है। यहाँ पर भी -4 के डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर -2 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, -1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो जिस तरह ये सारे रैशनल है, तो बिल्कुल उसी तरह ये सारे भी क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्लियर?